एक और ट्राई करेंगे, दूसरा सवाल पूछूं? चलेगा। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन दे दीजिए। क्या केबीसी चल रहा है? ओके, बस इतना ही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ये तो आसान सवाल है। सवाल ये है ही नहीं, अच्छा मैं चेक कर रहा था। अच्छा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कितने बजे? नहीं, ये देखो, ताजमहल का सबको पता है, ये था वार्म अप क्वेश्चन। अच्छा। क्वेश्चन अगला, लाल किला किसने बनवाया था? नहीं पता? नहीं। ओ भाई साहब पीछे, मैं उनको माइक दे दो। इतनी अकड़ में बैठे जिसे इन्होंने बनवाया। हाँ हाँ। लाल किला बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। सर शाहजहां ने बनवाया था। हाँ रियली? आपको पक्का पता है? शाहजहां ने? आप मिस्त्री थे वहां पे? उनको दे दीजिए। शाहजहां ने ही बनाया था। वो तो हो गया ना सवाल। सवाल तो आ गया है। सवाल आ गया। शाहजहां के दादाजी का नाम क्या था? दादाजी का नाम हाँ। अकबर था। नहीं, वो प्यार से पापा जी बुलाते थे। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है आशीर्वाद ऊपर वाले का। थैंक यू, थैंक यू। और कौन जवाब देना चाहता है सीरियसली, जिनको आंसर आता है? अर्चना जी आप सिलेक्ट करो। किसने खड़ा किया? चलिए आप माइक दे दो उनको। भाई साहब, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1847 में। आप आसपास भी नहीं हो। एक और ट्राई करेंगे, दूसरा सवाल पूछूं? चलेगा। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन दे दीजिए। क्या केबीसी चल रहा है? ओके, बस इतना ही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। लव यू ब्रदर। बस मेरी किस्मत में लौंडे लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे दुनिया सारी मर जाए, अकेली घूमती रहो। तो अर्चना जी, हमारे बॉलीवुड में सामाजिक मुद्दों पे अच्छी अच्छी फिल्में बनती रहती हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है जिसका नाम है थप्पड़, और आज उसी की स्टार कास्ट और डायरेक्टर जो हैं वो हमारे खास मेहमान हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। तापसी के लिए जोरदार तालियां। क्या एनर्जी है, वाह! क्या बात है, क्या बात है। तापसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, आप thank बहुत ही you. खूबसूरत लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। और मुबारक हो, आपको फिल्म फेयर मिला है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के लिए। थैंक यू। मैं यहाँ आई थी ना शो प्रमोट अपने प्रमोट करने, तभी आई हूँ यहाँ पे इस पिक्चर के लिए भी, क्योंकि पिछली बार ही आई थी सांड के आँख के लिए तो अवार्ड मिला। मैंने कहा इस बार भी आ जाती हूँ, क्या पता। कभी घमंड नहीं किया बस, लेकिन सच है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है जैसे जो बड़ी उम्र की हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी माँ का रोल नहीं करती है ना अर्चना जी? तो नहीं मतलब है। मैंने तो बहुत किए। लेकिन तापसी ने सांड की आंख में दादी का रोल किया, वो भी 80 साल की दादी का। वी आर सो प्राउड ऑफ यू तापसी। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस। तापसी, एक ना हमारे ग्रुप में लड़का है, वैसे बोल रहा था कि तापसी की ज्यादातर फिल्में आप अगर देखेंगे ना तो सिंगल वर्ड्स वाली होती है, जैसे बेबी, सूरमा, मुल्क, पिंक, बदला, अब थप्पड़। तो ये सिंगल वर्ड वाली फिल्में आपकी क्यों होती है? आप सिंगल हैं इसलिए या मतलब? आज सोई नहीं आप सच रात ना? नहीं यार, क्यों? मेरा प्रमोशन कर रही हैं?
प्रमोशन की चल और- रही होती है, सोने को नहीं मिलता है, इसलिए मतलब इतना आसान नहीं होता जितना अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके आ जाओ। अच्छा, अब कपिल की हालत ही देख लो, अब वो अलग रीजन की वजह से अब पूरी रात अगर सोने नहीं देगी वो छोटी सी, तो अब इसकी हालत देख लो। उन्हें उसकी प्रॉब्लम भी ऐसे बेड पे लगा के सुला दो फिर नहीं सोती, उसको ऐसे रख के ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब आप सोचो उसको तो मजा आ रहा है, वो आंखें खोल के ऐसे ऐसे नीचे रहती है और मैं ऐसे, अब ये मेरी टांग को इतनी आदत होगी ना, मैं खड़ा खड़ा भी ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है तापसी ने बहुत सारी फिल्में जो की हैं, बहुत सारी फिल्मों में कोर्ट रूम ड्रामा होता है। जैसे मुल्क आप ले लो, पिंक ले लो, मनमर्जी रोमांटिक फिल्म थी, उसमें भी कोर्ट में थोड़ा सा गई थी। तो ये आप फिल्मों में काम करने आई कि कोर्ट कचहरी में वकालत करने आई हैं आप? आई थिंक लकी जाम हो गया, अब तो कोट ना डालो ना पिक्चर के अंदर, लगता है हिट नहीं होगी मुझे लगा। अब तो कोर्ट के सामने से निकल जाऊंगी, मैं पासिंग दे दूंगी, हाँ, पर actually- कोर्ट में कोर्ट होना जरूरी है। तो तापसी से हम ढेर सारी बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है इस फिल्म से जुड़ी एक और एक्टर और डायरेक्टर साहब को यहाँ पे इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिया मिर्जा एंड राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर अनुभव सिन्हा। अनुभव सर, दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठे। जी जी, प्लीज प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप काली साड़ी में। थैंक यू। मतलब अगर काली साड़ी नहीं होती तो खूबसूरत नहीं लगती। अरे जस्ट आस्क। मतलब हाँ ऐसे ही। अर्चना जी भी देखो पहले भूल गई थी तो हिसाब से ही ना अपनी ड्रेस दिखाने हैं यार। हाँ, बहुत अच्छी ड्रेस है आपकी अर्चना जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, कसम से बुल्गारिया का तोता लग रही हैं आप। ओह, एक्चुअली ना ढंग से रात को सोए नहीं हम, आपके आने से पहले वही बातें कर रहे थे, तो कभी कभी दिमाग ना ब्लैंक हो जाता है। हम बहुत कम ही सर, मतलब सुबह शूट करते हैं हम लोग, पर इतनी सुबह नहीं कभी करते। जैसे अक्षय पाजी आते तब करते हैं, या आपके लिए आज पहली बार। सर जैसे अक्षय पाजी सुबह आते हैं ना, तो हम सारी टीम उठती है, तो बड़ा खुश हो गए, पिछली बार सारी टीम को 20 लाख रुपया दे के गए थे। डाल दिया, बात डाल दी आपके जहन में। 20 लाख रुपए उनकी हाँ। पिक्चरें कमाती है 200 करोड़, ठीक है, उसमें से 20 लाख दे भी देंगे तो कुछ नहीं जाएगा उनका। तुम विश करो हमारे भी 200 करोड़ कमाए, हम पक्का आके देते हैं 20 लाख। हमारा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप जितना अपनी श्रद्धा अनुसार देते हैं। ओह, तो दिया पहली बार आई हैं, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी या डायरेक्ट फ्लर्ट? आपको फिल्म का थीम पता है ना, मतलब ओहो, बच के रहना। थप्पड़ से डर नहीं लगता मेम साहब, प्यार से लगता है। प्यार से। अच्छा, अच्छा अनुभव सर, हमने सुना है कि इस फिल्म में जो तापसी को थप्पड़ मारा गया, उसमें उस 6-7 रीटेक हुए उसमें। हाँ जी, ज्यादा। बहुत ज्यादा हुए। अच्छा, एक तो फिल्म भी उस मुद्दे के ऊपर है, थप्पड़ के ऊपर से लड़का जो मार रहा है उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस लड़की ने पहले शबाना और बेबी जैसी पिक्चरें की हैं जिसमें ये लड़कों को पीट रही हैं। मैं बताऊं क्या चल रहा था, मैं थी वहां पर जी। रात भर सोया नहीं। अच्छा। अगले दिन आता है, हमारे रात की शूटिंग हो रही थी इनकी, तो ये उस दिन पवेल बिल्कुल हैरान परेशान घूम रहा था, और शॉट के पहले ये सारी रात इन्होंने इस एक सीक्वेंस की शूटिंग की। अच्छा। इतना ड्रामा हुआ ना इसको लेके। वो बेचारा कहता तू एक काम कर, तू पहले मुझे मार ले। हाँ, एक एक काम, हाँ, मैं कैसे हाथ उठाऊंगा तेरे ऊपर, मैं कैसे? मार नहीं पाऊंगा, तू एक बार मुझे मार दे ताकि मुझे इतना बुरा ना लगे तुझे मारते हुए। पर इतना कैरेक्टर में घुसती है ना तापसी कि इतना गुस्सा किया उसको प्रमोशन पे भी नहीं लेके आई। नहीं ठीक है, डिवोर्स, हम डिवोर्स। हाँ एक स्टैंड ले लिया तो ले लिया, वेरी गुड। पर दिया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपको किसी को स्टार को थप्पड़ मारना हो सीन में, तो आपको अब बड़े सारे रीटेक देने पड़े हो, आप नर्वस हो रही हो या बुरा हाँ लग रहा हो? बिल्कुल, आई थिंक इट हैपेंस बोथ वेज। अच्छा, उतना ही नर्वसनेस फील होता है जब आपको किसी को मारना होता है। अभी एक शो किया था मैंने, उसमें भी बहुत इंटेंस सीन थी, वहां पर भी जो मेरे साथ को एक्टर थे वो इतने परेशान थे, लेकिन वो सीन खत्म होने के बाद मेरी उल्टी हो गई। आई वेंट फिजिकली एंड थ्रू अप, बिकॉज जब आप एक ऐसे लम्हे से गुजरते हैं इवन एज अ कैरेक्टर, वो आपको इतना अफेक्ट करता है कि बिल्कुल। यू कांट इवन इमेजिन जो रोजाना जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जी। उन पे क्या बीतती होगी। ओके, इट्स सो सैड एक्चुअली, It's पर होता है हमारी terrifying. सोसाइटी में।
हाँ, हर जगह होता है। और उम्मीद है कि इस फिल्म से कुछ बदलाव आएगा। उम्मीद तो अक्सर वही है। मैंने ये भी देखा है कि अगर लड़की के ऊपर कोई लड़का हाथ उठा रहा है, एक बार ऐसा हुआ था और मैंने रोका उस आदमी को, मैंने कहा यू कांट हिट हर, तो वो लड़की ने वापस मुझे उल्टा जवाब दिया, बोला हु आर यू टू इंटरफेयर, Yes. ये मेरा हस्बैंड है, Yes. मुझे मार रहा है, आपको इससे क्या लेना देना। एंड आई वाज शॉक कि ये मेंटालिटी है अगर कि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साथ जो भी कर सकता है। सो आई एम सो ग्लैड दैट अ फिल्म लाइक दिस ये जनरेट कर रही है ये नई सोच कि सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोच है जो आप बदल रहे हो इस फिल्म के थ्रू। मैं तो ये सोच रहा हूँ आपने आगे कहानी पूरी क्यों नहीं बताई जो लड़की ने रोका था कि हमारा आपसे मुद्दा है। वो उसके मैं बाद नहीं थी। अर्चना जी ने पति पत्नी दोनों को पीटा। ओह। अच्छा तापसी, एक सवाल अर्चना जी का था, बचपन में कभी मम्मी पापा ऐसे डांट ही देते बच्चों को, कभी मार पड़ी आपको? नहीं, एक्चुअली डांट ही ज्यादा पड़ी है, मार नहीं पड़ी मुझे। आपको भी नहीं? 21 साल की उम्र में माँ ने मारा था, एक जोर का थप्पड़। तो वो आपके बालिग होने का वेट कर रही थी कि लड़की किसकी होगी। अनुभव सर, आपको कभी बचपन में मार पड़ी घर से? बाप रे बाप, अभी पीछे मैं पापा से बैठ के बात कर रहा था, तो मैंने बोला पापा उस दिन आपने ना बैट से मारा था मुझे। मैं ना क्रिकेट खेलने गया था, बोला था 1 बजे तक आ जाऊंगा, 3 बजे तक नहीं पहुंचा। सो आई मस्ट हैव बीन 14-15 और समथिंग। अच्छा। तो मैंने एक शॉट मारा और मैं ऐसे रन लेने उधर भाग रहा हूँ और उधर से दूसरा रन लेके आऊंगा, तो बीच में जब एक्सचेंज हुआ तो अपन ने बात की दोनों बैट्समैन ने कि 2 रन, और मैं उसको क्रॉस करके आगे निकला तो सामने पापा खड़े हुए थे। अब मैं विकेट की तरफ भाग रहा हूँ, सामने पापा खड़े हुए हैं, तो मैं सीधा ले गया। आप फॉरेन में अगर कहीं अगर बच्चे को आप टच कर दो तो 911 पे फोन कर देते हैं। इंडिया में अपने बच्चे को दिन में 2-4 थप्पड़ ना मारो, यकीन नहीं होता अपना। तो होता होगा अभी